सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल एक चर्चा चल रही थी महाराज जी कि हम सब गृहस्थी हैं और ब्रज यात्रा में आए हैं तो कोई ना कोई बहाना बना कर आए हैं। बहाना का दूसरा अर्थ होता है झूठ बोलना। तो क्या इससे हमें पाप लगेगा किसी बहाने से हम ब्रज यात्रा में यहाँ पे आ गए? अरे भगवान के लिए अगर कर रहे होते, पाप भी परम पवित्र है और पापों को भी धो डालेगा, ऐसा बढ़िया पाप है। हाँ, जो भगवान के लिए किया जाए तो ये पाप नहीं है। अच्छा काम चोरी से करो, चाहे कैसे भी करो, अच्छा काम करो, कोई पाप नहीं। तो ये जो पाप आप झूठ बोल के आ गए हैं, कह दिया मैं स्कूल, ये मास्टर है ना तो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में भी छुट्टी कर लियो, क्या कह दियोगा, मेरी पत्नी बीमार है जी, हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ, पत्नी को बीमार कर दियोगा, तो झूठ बोल करके छुट्टी ली और आ गए यहाँ। तो ये ऐसा कोई पाप नहीं होता, इसको झूठ नहीं बोलते। झूठ तो तब बोला जाए जब हम किसी का बुरा करें, हम तो भक्ति करें। भक्ति करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब कोई रोके तो बहानाबाजी करके आ जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। और एक साधारण लोग भी देखो, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, हम ठाकुर जी से कहें हम तुमसे मिलने आए और किसी और के बहाने तो चलेगा ये प्रीति में। अच्छा, तुम्हारे घर में चोर आया और बोले बताओ कहाँ माल छिपा है, तो तुम सच बोलोगे झूठ है? चोर आ गया, घर में घुस गया और आके पूछा तुम्हारा माल कहाँ रखा, तो तुम कहोगे हम तो झूठ बोलते नहीं, कि गुरु जी ने कहा झूठ बोलना पाप है, यहाँ रखा है, यहाँ, यह सांस हो रही है, चाकू आपके हाथ में ही है। अच्छा, किसी के एक आंख हो, किसी के माँ के एक आंख, उसके बच्चे को कहें ए काने के इधर आ। अच्छा बताओ, मैंने झूठ कहा कि सच? सच कहा ना, बोलना चाहिए ना ऐसा हमको, क्यों सच नहीं बोलना चाहिए? हाँ, इसका मतलब सच बोलने में भी जब पाप लगता है, जबकि सारे शास्त्र कह रहे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब हमने सच बोला है, ए कानी के इधर आ, हमने सच बोला है, तो बोलो सच बोलने से पाप लगा कि नहीं? तो जब सच बोलना पाप है तो ऐसे झूठ बोलना भी पूर्ण हो सकता है। जब सत्य बोलना पाप हो सकता है तो झूठ बोलना भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन जो सत्य के लिए किया जाए, सत्य का मतलब परमात्मा, जो सत्य के लिए किया जाए वो सब सत्य है, और जो दुनिया के लिए किया जाए वो सब झूठ है। तुमने कहा ये मेरी पत्नी है तो तुम झूठे हो। तुमने कहा ये मेरी, अपनी पत्नी के परिचय देते क्या कहा, ये मेरी वाइफ है, तो बोलो सच कहा कि झूठ? सच कहा, लेकिन नहीं, शास्त्र कहता झूठ है, यहाँ कोई किसी का, ये सच है। तो कितनी बार तुम अपनी तरफ से लगता है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन वो होता है झूठ, लेकिन तभी तुमको ये मेरी पत्नी है ये कहने में पाप नहीं लगता। जबकि कहा है यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, सब नाटक चल रहा है, सब माया का पसारा है, सब झूठा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सपने का मतलब झूठा है सब। तो पत्नी भी तो झूठी है, कहाँ है तुम्हारी वो पत्नी? तो यहाँ भी तो हम झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ से बिना, सब यहाँ झूठ झूठ का पसारा। सत्य क्या है? सत हरि भजन। समझना बात को। अब हम बचपन में क्या करते, स्कूल की किताब भी रख ली और तकिए के नीचे गीता जी छुपा के रखी मैंने। जब पिताजी आए, कोई आया तो किताब उठा ली, स्कूल की पढ़ने लग गए, और जब गए तो तुरंत गीता जी उठा ली। पिताजी ने कहा क्या कर रहे थे? पढ़ तो गीता रहा, और मैंने क्या कहा? स्कूल की किताब पढ़ रहा था। बोला ना झूठ, लेकिन झूठ झूठ नहीं। क्यों? जो सत्य के लिए किया जाए वो सत्य है, और जो झूठ के लिए किया जाए, दुनिया झूठी है, जो झूठ के लिए किया जाए वो सब झूठ है। ये असली परिभाषा सत्य झूठ की। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। हाँ, तो झूठ सांच भी समझ लो। हाँ, हम पाप कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, ये हमारा अपराध है। हम किसी को ठगने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए सब झूठ बोलते हैं, सब पर्दा रखते हैं। तो इसको झूठ नहीं कहते, इसको कहते हैं पर्दा। किसी संत से पूछो तुमको भगवत प्राप्ति होगी, तो संत को कहा वही हमारे तो आसपास, जबकि झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई अनुभूति हुई? संत बिल्कुल मुकर जाते हैं, जबकि उन्हीं के संग खेल रहे हैं। और संत अपने आप को क्या बताते हैं? हम तो नीच हैं, अपने आप को छिपाने के लिए। देखिए कबीर, तुलसी, सूरदास जी क्या लिख रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये किसके शब्द हैं? क्या सूरदास जी कामी थे? क्या वो खल थे? क्या वो मूर्ख थे? क्या वो कपटी थे? क्या वो हरामी थे? नहीं ना, लेकिन फिर भी अपने आप को कह रहे हैं। ये क्या है? छुपा रहे हैं, समझ ना। और ये बता रहे हैं कि वर्तमान में मैं ऐसा नहीं हूं, जैसा मैं वर्तमान में तो आपने बनाया, हकीकत में तो मैं यही हूं जो बता रहा हूं, लेकिन आपने ये रहने कहां दिया? जैसे लोहा है तो लोहे को पास ने छू करके क्या बना दिया? सोना। अब सोना बना हुआ लोहा कह रहा हूं, मैं तो जंग लगा लोहा हूं। ये तो आपकी कृपा है जो सोना बन गया, तो हकीकत में तो मैं लोहा हूं।
तो कभी सूरदास जी कहते हैं हकीकत तो यही है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अर्थात अनंत जन्मों से मैं ऐसा ही था, लेकिन आज संत रूपी गुरु रूपी पार्ष ने छुआ, उनका सत्संग लाभ हुआ, तो आज मैं हीरा बन गया। लेकिन मैं भले हीरा बन गया हूं तो मैं वही। तो ऐसे इस प्रकार पूर्व पुरानी याद करके उसको वर्तमान में देख रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं। तो ये तो संतों की भाषा। तो घर में चोर आ जाए, उसको आप बताएंगे नहीं कहां कहां पर क्या क्या माल रखा है। तो इसको छुपाव कहते हैं, इसको दुराव कहते हैं। इसको जो है ये नहीं कि हम किसी को धोखा देने के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए। तो अपनी सेफ्टी के लिए बचना चाहिए, और कई बार अपनी सेफ्टी के लिए, माया से बचने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए एक बार नहीं कई बार कपट करना पड़ता है। पति रोकता है सत्संग जाने से, पति गए ड्यूटी कि शाम को आएगा, और पत्नी चुपके से सत्संग में निकल गई। बोलो सत्संग करना पाप है पुण्य? अब उसने अच्छा किया कि बुरा? और पति से कपट किया, चोरी की, तो उसको पाप नहीं लेगा। हम कहते हैं पाप लग भी जाए तब भी करो, उस पाप को हमको दे देना करो पाप। लिखा भक्तमाल के टीकाकार ने लिखा है कि छल कर बल करी बुद्धि कर महाकृपण सो ले, छल से कपट से कंजूस से धन लो, और क्या करो संतन के मुख दे, मतलब संतों को खिलाओ। बताओ कपट कहने के लिए संत कह रहे हैं तो ये दोष नहीं, क्योंकि सत्य के लिए जो किया जाए वो सब सत्य। और कोई प्रश्न करना चाहिए?